जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दित्तु सव्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कल 71वीं गाथा तक अपनी चर्चा हुई थी। आज 72वीं गाथा से प्रारंभ करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। 71वीं गाथा में आचार्य देव ने बताया कि जीव और आश्रमों के भेद को जान लेने से बंध का निरोध हो जाता है। कहा था कि बंध का निरोध हो जाता है, लेकिन कैसे होता है ये प्रश्न अभी भी खड़ा रह गया। बंध का निरोध होता है ये तो सूचना हो गई, लेकिन क्या कारण है कि जीव और आश्रमों का भेद जान लेने पर बंध का निरोध हो जाता है। इसकी चर्चा 72वीं गाथा में आचार्य देव करने वाले हैं। बंध का निरोध का कारण क्या है, ऐसा क्या घटना घटित हो जाती है कि जीव और आश्रमों का भेद जान लेने पर ही बंध का निरोध होता है। ठीक है, आज 72वीं गाथा अपनी प्रारंभ होती है। बहुत जबरदस्त गाथा है। देखो, हम अपने लौकिक जीवन में कोई भी चीज छोड़ते हैं तो इसी विधि से छोड़ते हैं जो विधि 72वीं गाथा में बताई गई है, लेकिन उस विधि का उपयोग हम संसार के अभाव के लिए नहीं करते हैं। लौकिक जीवन में तो हम इसका उपयोग करते हैं, यहाँ तक कि आचरण आदि के संबंध में भी जब भी उपदेश दिया जाता है, जो चीज छोड़ने योग्य है तो उसका ज्ञान कराया जाता है कि भाई ये चीज कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, वो किस किस प्रकार से अशुद्ध है, किस प्रकार से हानिकारक है, इत्यादि अनेक हेतु जब बताए जाते हैं किसी चीज के बारे में, तो उस चीज को छोड़ने का भाव आता है। कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, उसको शराब छुड़ाने की क्या विधि है? उसको जेल में तो नहीं डाला जा सकता, जेल में बंद कर दिया, वहां तो उसको मिलेगी नहीं तो छूट जाएगी। तो बोलते ऐसे नहीं छूटती है, उसको उसके दोष बताए जाएं, उससे होने वाली हानियां बताई जाएं, और उसके अभाव में होने वाला जो जीवन में आनंद है उसका परिचय कराया जाए, तो उसने जाना तो वो छोड़ेगा। इसी भाव को व्यक्त करते हुए बहुत सुंदर गाथा आचार्य देव यहाँ पर कहते हैं। इसकी उत्तानिका से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। प्रीति जी, उत्तानिका पढ़िए इसकी गाथा की। कौन सी 71वीं गाथा की? 72 71 तो हो गई अपनी, 72वीं वापस पढ़ना है क्या 71वीं? 72वीं गाथा हम्म नहीं, 72वीं गाथा सर। उत्थानिका पढ़िए। जी सर। 71वीं गाथा में यह सिद्ध किया गया था कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे हो सकता है? क्या अकेले ज्ञान मात्र से बंध का निरोध हो जाएगा? कुछ करना नहीं होगा। शंका के समाधान के लिए ही 72वीं गाथा का जन्म हुआ है। यही कारण है कि आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति की उत्थानिका में लिखते हैं, कथम ज्ञान मात्रा देव बंध निरोध इति चेत। यदि कोई कहे कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध किस प्रकार हो सकता है, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि हाँ बस देखो, संस्कृत का एक बहुत सुंदर जो आत्मख्याति टीका में उद्धरण है, जो आत्मख्याति की 72वीं गाथा की
टीका से लिया गया है। कथम, कथम शब्द संस्कृत का है, हिंदी में इसका अर्थ होता है कैसे। ज्ञान मात्रात, ज्ञान मात्र से, और साथ में लगाया है एव, ज्ञान मात्रात एव, यानी ज्ञान मात्र से ही। ज्ञान मात्र से ही किस प्रकार बंध का निरोध होता है, बंध निरोधः इति चेत, इसी बात को कहते हैं, इसका उत्तर देते हैं। कितनी जबरदस्त उत्थानिका है, 7-8 शब्दों में आचार्य देव कह देते हैं कि ज्ञान मात्र से ही कैसे बंध का निरोध होता है। आचार्य कुंद देव इस बात का उत्तर इस गाथा के माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि जगत के जीवों को ऐसा लगता है जानने से क्या होता है, जान लेने से क्या होता है, और समय सार ग्रंथाधिराज कहता है कि तुम यथार्थ जान लो तो सब कुछ हो सकता है, दुख का अभाव हो सकता है और केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है, सिद्ध अवस्था प्रकट हो सकती है। शर्त यह है कि तुम यथार्थ जानो, जैसा स्वरूप है वैसा जानो तो हो सकता है। गाथा पढ़ते हैं। णादूण आसवाणम असुचित्तं च विपरीय भावं च दुःखस्य कारणन्ति तदोनियत्तिं कुणदे जीवो इन आश्रमों की असुचिता विपरीतता को जान आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण मान कर। देखो कितनी मतलब बहुत सरल सुगम शब्दों में आचार्य देव समझा रहे हैं। देखो माताएं बहनें भी इस प्रकार के प्रयोग करती हैं, किसी बच्चे को कोई चीज नहीं दिलानी हो तो हम क्या कहते हैं बच्चे को कि ये चीज खराब है, हैं? ये बहुत खराब है, हैं? ये बहुत गंदी चीज है, ये छूने लायक भी नहीं है, हैं? इसको छूने से अपने को करंट लग सकता है, इसको छूने से अपने को नुकसान हो सकता है। यदि बच्चा उस बात को समझ जाता है तो उस चीज को छोड़ देता है। लेकिन लौकिक जीवन में जो प्रयोग हैं वो लौकिक प्रसंग और मर्यादाओं तक ही सीमित हैं, लेकिन ये तो अलौकिक बात है, सत्य का उद्घाटन है। आश्रव भाव कैसे है ये जान लो खाली। णादूण आसवाणम, आश्रव भावों को णादूण ज्ञात्वा जानकर, कैसा जानकर? असुचितम, गंदे हैं, असुचि हैं, मलिन हैं, अपवित्र हैं। हमारी अपवित्रता की परिभाषा तो शरीर तक सीमित है। हम तो ये सोचते हैं कि किसी अपवित्र वस्तु से शरीर छू गया तो कोई वस्तु अपवित्र है, उससे हम अपवित्र हो जाते हैं। हड्डी अपवित्र है, रक्त अपवित्र है, मांस, मज्जा, अष्टकुधातु ये अपवित्र हैं। क्या वास्तव में हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त ये अपवित्र वस्तुएं हैं? देखो ये वस्तुएं ना पवित्र है ना अपवित्र, ये तो पुद्गल का परिणमन है। क्या इनके रहने से जीव अपवित्र होता है? तो यदि हड्डी, मांस, मज्जा से जीव अपवित्र होता तो 13वें गुण स्थानवर्ती, 14वें गुण स्थानवर्ती जो केवली भगवान हैं वो भी अपवित्र रहते। सारा संसार अष्टकुधातु में शरीर की जो चीजें हैं, और उसमें भी ये भेद करता है कि जीवित है तो पवित्र है और मृत हो गया तो अपवित्र है? कोई हड्डी छू जाए तो बोलते ये पवित्र है, अपवित्र है। क्यों? क्योंकि वो हड्डी है। तो पूरे शरीर में तो हड्डियां ही हड्डियां हैं,
तो वो अपवित्र नहीं है क्या? उनके छूने पर पवित्रता नहीं माननी चाहिए क्या? बोलते वो मरी हड्डी है, ये जीवित हड्डी है। तो हड्डी में जीवित और मृतपना क्या हो सकता है? मैं लोक परंपराओं का निषेध नहीं करता हूं, यद्यपि कहते हैं शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना करणीयम, लोक नीति है, लोक रीति है, उसका अपना महत्व है। लेकिन यहाँ तो दुख के कारणभूत जो अपवित्रताएं हैं, उन अपवित्रताओं की बात है। हड्डी, मांस, मज्जा, ये वो अपवित्रता नहीं है जिससे जीव दुखी होता है, जिससे जीव आकुलित व्याकुलित होता है, जिससे जीव एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री पर्यायों में भटकता है। वो अपवित्रता है आश्रवों की। इसीलिए शब्द का प्रयोग किया असुचित्तम, णादूण आसवाणम असुचित्तम। और कैसे आश्रव भाव? विपरीय भावम च, विपरीत भाव है। किसके विपरीत? कि तुम जो चाहते हो ना उसके विपरीत हैं। वैसे तो विपरीतता के बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, ज्ञान के विपरीत हैं, आत्मा के स्वभाव के विपरीत हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा एक अगर अपना अर्थ ये लें कि तुम क्या चाहते हो। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। सुख चाहते हो ना, तो ये आश्रव भाव विपरीत भाव है, क्योंकि ये तुम्हें सुखी नहीं होने देंगे। तो इसलिए विपरीत भाव है, आश्रव विपरीत भाव हैं। और कैसे हैं? विपरीत भाव होने से कैसे हैं? दुखस्य कारणम, दुख के कारण हैं। अच्छा, कौन सा आश्रव दुख का कारण है? पुण्याश्रव की पापाश्रव? आचार्य देव भेद करते हैं दोनों के बीच में। दोनों है सर। तो कहते हैं दुखस्य कारणम तीय तदो नियतिम कुणदि जीवो, कि जी आश्रव अशुचि हैं ये जान लिया, ये विपरीत हैं ये जान लिया, माने दुख रूप हैं और दुख के कारण हैं ये जान लिया। अब कौन सयाना समझदार आदमी होगा जो इन आश्रवों को रखेगा, नहीं छोड़ेगा, तत्काल छोड़ेगा। और आश्रवों को छोड़ने का मतलब है बंध का निरोध होना, क्योंकि आश्रव पूर्वक ही बंध होता है। अब देखो, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव, इसके संबंध में वैसे तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन भ्रांति ना रहे इसलिए चर्चा बार बार कर लेने में कोई बुराई नहीं है। 148 प्रकृतियों में घातिया और अघातिया के दो भेद होते हैं। घातिया कर्म में कौन सी प्रकृति ऐसी है जो शुभ आश्रव और पुण्य बंध रूप है? घातिया में समस्त पाप रूपी है। समस्त घातिया तो समस्त पाप रूप है, समस्त पाप रूप है। अच्छा, और अघातिया कर्मों में कुछ पुण्य रूप हैं, कुछ पाप रूप, कुछ पुण्य पाप दोनों हैं। अच्छा, आपका भेद है। अच्छा ठीक है। जो धन संपत्ति आदि मिलती है, अनुकूलताएं मिलती हैं, घर मकान गाड़ी बंगला वस्त्र आभूषण सब मिलते हैं, तो एक कौन से कर्म के उदय से मिलते हैं अघातिया में? पुण्य या पाप के? हाँ, साताविग्नि। हम एक हम कॉम्प्रिहेंसिव ले रहे हैं। पुण्य के उदय से मिलते हैं, पाप के उदय से मिलते हैं? पुण्य के उदय से मिलते, पुण्य के उदय से मिलते हैं। और ये सामग्रियां क्या हैं? पुण्य है कि पाप है? 5 पाप में कौन सा पाप है? ये सामग्रियां पाप है ये तो पुण्य के उदय में पाप मिलता है। सामग्रियां ना तो पुण्य है ना पाप है, उनको भोगने का पाप है जी। अच्छा, तो परिग्रह बना रहे किसी जीव को और उसको भोगने का भाव ना हो फिर भी बना रहे, ऐसा हो सकता है? नहीं है? हो सकता है, हो सकता है। भोगने का भाव ना हो और ग्रस्तपना बना रह सकता है। नहीं ग्रस्तपना नहीं रह सकता है। तो ग्रस्तपना छूटेगा। देखो, एक तो श्रद्धा के स्तर पे बात है, श्रद्धा के स्तर की बात ठीक है, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से ये बात ठीक है कि वस्तुएं बनी भी रहें पुण्य के उदय से, लेकिन ये वस्तुएं मेरे लिए सुखकारी नहीं है, ये निर्णय उस जीव को निरंतर रहता है।
और ये पता है कि जो जी सुख का स्रोत है वो तो मेरा निज स्वभाव है, मेरा ही सुख गुण है, मुझे कहीं से उधार नहीं लेना है इसको। लेकिन चारित्र मोहिनी के उदय के कारण भूमिका अनुसार इनसे जुड़ाव तो रहता ही है, तत्संबंधी आश्रव बंध भी होता है। तो कहने का मतलब जी ये है कि ये जो पुण्य के उदय से मिलने वाली सामग्री है वो पुण्य नहीं है हैं, अनुकूलताएं, जी ये पुण्य नहीं है, ये पाप ही है। परिग्रह के अंतर्गत ही इनकी गणना की गई है। जी तो ये शुचि कैसे हो सकते हैं फिर? इनमें हम कैसे कह सकते हैं कि ये पुण्य, माने पुण्य का मतलब ही होता है पवित्र, और पाप का मतलब होता है अपवित्र। ये आश्रवों में हम पवित्र और अपवित्र का भेद करके देखते हैं। ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है, बंध तत्व संबंधी भूल है। इसीलिए जिनागम में आश्रव बंध के भेद पुण्य पाप को भी अलग से आचार्यों ने समझाया कि भाई ये बात भी तुम समझ लो साथ में, कि हमने आश्रव को बुरा कहा है, बंध को बुरा कहा है, तो ये मत समझना कि हमने पुण्य को छोड़ दिया, पुण्य भी बुराई है। और नहीं समझ में आ रही तो हम अलग से कह देते हैं कि हम इनको सुशील कैसे कहें, शुभ कर्म सुशील है, अशुभ कर्म कुशील हैं, दोनों ही संसार में प्रवेश कराएं, कैसे कहें कि सुशील हैं? हाँ, तो आश्रम में सभी आश्रमों की बात है यहाँ पे। कोई आश्रम को आचार्य ने छोड़ा नहीं है, सभी आश्रमों को शामिल करके बात करते हैं। वो किसी भी जाति का आश्रम हो, सारे के सारे आश्रम भावों में उपादेय बुद्धि रखने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। पुण्य भाव में उपादेय बुद्धि का नाम मिथ्यात्व है। पाप को तो सारी दुनिया ये मानती है, कौन नहीं मानता है बताओ? आप ही कहते हैं? कौन ये नहीं मानता है पाप? सभी मानते पाप सभी को। मानते हैं। लेकिन ये जो पुण्य का वेश बना करके, ब्राह्मण का वेश बना करके, पवित्रता का वेश बना करके ठग की तरह पुण्य जो ठगता है जीव को, उसका परिचय तो सर्वज्ञ भगवान के शासन में ही कराया गया है। उनके पास वो दृष्टि ही नहीं है कि वो बहरूपिया बने हुए शत्रु को पहचान सके। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि उस जिनागम के अभ्यासी तो कैसे कहें, लेकिन जिनागम के नाम पर गणधर की गद्दी पर बैठ करके पुण्य के बारे में बात नहीं कह पाते, जो जिनागम में कही गई, जो आचार्यों ने कही गई, उसका पोषण करते हैं। तो जैन मत के बाहर हैं, क्योंकि ये गाथा 72 में आचार्य देव ने शुभ आश्रव अशुचि हैं, अशुभ आश्रव विपरीत हैं, अशुभ आश्रव दुख के कारण है, ऐसा नहीं कहा। और शुभ आश्रव शुचि हैं, शुभ आश्रव अनुकूल हैं, शुभ आश्रव सुख के कारण है, ये भी नहीं कहा। उन्होंने तो सीधा आश्रव कह दिया। और आश्रव में बंध गर्भित है, तो आश्रव होगा तभी बंध होगा ना, जब आश्रव ही नहीं होगा तो बंध कहाँ से होगा। बहुत सुंदर गाथा है। तो ये तो माने बहुत सरल बात है, इसमें कठिनाई नहीं है। कोई चीज छुड़ानी हो तो क्या करना चाहिए? शराब छुड़ानी हो तो क्या करते हैं छुड़ाने वाले? उसकी हानियां बतानी पड़ेगी। हानियां बता देते हैं, उसका स्वरूप बता देते भाई क्या है, दोष बता देना चाहिए। हाँ, उसके दोष बता देना चाहिए। तो कैसे निवर्तन होता है, कैसे निवृत्ति होती है बंध से, आत्मा और आश्रव का भेद जान लेने से। तो कहते आश्रव परम अपवित्र वस्तु है, तुम्हें जो चाहिए उससे दूर रखती है। ये आश्रव नाम की वस्तु है, तुम्हें सुख चाहिए, सुख से दूर रखने वाली चीज है। दुख है, दुख का कारण है। अब तुम बताओ कि तुम इसको रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो, या रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। एक तरफ तो कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, सुखी होना है, और दूसरी तरफ ये कहे कि नहीं आश्रम नहीं छोड़ूंगा मैं। किसी को कैंसर हो गया, वो मदिरा के सेवन से, वो डॉक्टर से कहे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो मेरा लग रहा है मैं मर जाऊंगा, बहुत पीड़ा है, लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर कहता है इसी के कारण तो ये पीड़ा है। मैं तो तुम्हारा इलाज तब तक शुरू नहीं कर सकता जब तक तुम इसको छोड़ने का नियम नहीं लो, क्योंकि तुम इसको लेते रहोगे और मैं तुम्हारा इलाज करूंगा तो इलाज कार्यकारी है ही नहीं। यदि तुम्हें इलाज करवाना है तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि ये इसको मानो कि हाँ ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, इसी ने तुम्हें ये सारी जो तकलीफ हो रही है इसी के कारण हो रही, ये माने बिना तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। छूटे भले ही तुम्हारी
छुड़वाने के लिए हम रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखवाएं तुमको, उसके लिए कुछ दवाई दें, लेकिन तुमको ये कहना चाहिए श्रद्धान तो अपना अभी के अभी परिवर्तन करना पड़ेगा। मेरे सामने बैठ करके 3 बार बोलना पड़ेगा कि ये चीज खराब है, ये चीज खराब है, ये चीज खराब है, क्योंकि ये जब तक मान्यता में नहीं पलटेगा तब तक वो उसका इलाज करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये श्रद्धा जब तक आश्रव भावों को अहितकारी न माने तब तक जीव मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए आश्रवों का क्या स्वरूप है वो आचार्य भगवान ने 72वीं गाथा में बताया। और इसमें यदि कोई प्रश्न हो, कोई कहे कि नहीं आश्रव पवित्र है, कहे कोई नहीं बहुत अच्छा भाव है, आचार्य कहते हैं कि तुम खुद बताओ आश्रव शुचि है कि अशुचि है। मैं नहीं कहता हूं, तुम खुद बताओ। विपरीत भाव है कि तुम्हें सुखी बनाने वाला भाव है, ये दुख रूप है, दुख का कारण है कि सुख रूप है, सुख का कारण है, तुम ही खुद बताओ। तो कोई भी जीव अगर युक्ति से विचार करेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि ये चीज ठीक नहीं है। और जब ये स्वीकार किया कि हाँ ये ठीक नहीं है, तो फिर बंध का निरोध तो अपने आप ही हो गया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया गाथा है। टीका के आधार पर इसका विश्लेषण हम पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? निर्मला जी, पुस्तक है आपके पास? पढ़ेंगे? नहीं तो कोई और पढ़ना चाहे तो नाम बता दें। सर मैं पढ़ूं आराधना? हाँ पढ़िए दीदी, पढ़िए, आप पढ़िए। विपरीय भावं च दुःखस्य कारणं ते तदोण्यति कुणदिजीवो। आश्रमों की असुचिता एवं विपरीतता जानकर और वे दुख के कारण हैं ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है। आश्रव अपवित्र हैं, आत्मा के स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाले हैं और दुखों के कारण हैं। जब जीव ऐसा जान लेता है तो उन्हें छोड़ देता है, उनसे निवृत्त हो जाता है। ऐसा जान लेने के बाद उनसे निवृत्त नहीं होने का कोई कारण नहीं रह जाता। आखिर कोई जीव अपने विरोधी भावों को, अपवित्र भावों को और जो दुखों के कारण हैं उन भावों से क्यों चिपटा रहेगा। अतः इस प्रकार की जानकारी हो जाने पर उनसे निवृत्त हो जाना सहज प्रक्रिया है। इसलिए ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। यह कथन उचित ही है। इस गाथा के भाव को आत्मख्याति में आचार्य अमृत चंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार काई सैबाल जल का मैल है, जल की कलुषता है, उसी प्रकार आश्रव भाव भी आत्मा के मैल हैं। वे आत्मा में कलुषता के रूप में ही उपलब्ध होते हैं, कलुषता के रूप में ही अनुभव में आते हैं, अतः अशुचि हैं, अपवित्र हैं। और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य भाव से ज्ञायक भाव रूप से उपलब्ध होता है, अनुभव में आता है, अतः अत्यंत शुचि ही हैं, परम पवित्र ही हैं। जड़ स्वभावी होने से आश्रव भाव दूसरों के द्वारा जानने योग्य हैं, इसलिए वे चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं, विपरीत स्वभाव वाले हैं। और भगवान आत्मा तो नित्य विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से स्वयं ही चेतक है, जानने वाला है, इसलिए वह चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला है, अविपरीत स्वभाव वाला है। आकुलता उत्पन्न करने वाले होने से आश्रव भाव दुख के कारण है और भगवान आत्मा को नित्य ही अनाकुल स्वभाव वाला होने से किसी का कार्य का कारण न होने से दुख का अकारण ही है। जब यह आत्मा और आश्रवों में इस प्रकार से भेद जानता है, अंतर जानता है,
तब उसी समय क्रोधादि आश्रमों से निवृत्त हो जाता है, क्योंकि उनसे निवृत्त हुए बिना आत्मा और आश्रमों के पारमार्थिक भेद ज्ञान की सिद्धि ही नहीं होती है। इसलिए क्रोधादि आश्रम भावों से निवृत्ति के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाला ज्ञान मात्र से ही अज्ञान जन्य पौद्गलिक कर्म के बंध का निरोध सिद्ध होता है। हाँ देखो, यहाँ पे ये बाकी ऊपर की जो बात है वो चर्चा तो हमने गाथा के आधार पे की है और गाथा का ही सामान्य अर्थ है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने जल और शैवाल का उदाहरण दिया। जैसे जल और शैवाल, उसमें जो काई लगी होती है, तो जल का तो हम ग्रहण करते हैं लेकिन शैवाल का ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि शैवाल अशुचि है? इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, जल का ग्रहण करते हैं। ऐसी आत्मा में उत्पन्न होने वाले आश्रवादी भाव शैवाल की तरह हैं, होते तो आत्मा में हैं। ये उदाहरण भी ऐसा है कि शैवाल कहाँ होते हैं, काई कहाँ लगती है? जहाँ नमी होगी, जल होगा, उसके अतिरिक्त नहीं लगेगी कहीं भी। सूखे में काई नहीं लगती है। ऐसे ही रागादि आश्रवादी भाव कहाँ होते हैं? जीव में ही होते हैं। लेकिन क्या वो ग्रहण करने योग्य हैं? तो ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो असुचि हैं, विपरीत हैं आत्मा के, और दुख हैं, दुख के कारण हैं। अब ये जो पैराग्राफ आखिरी हमने यहाँ पढ़ा, इसमें बहुत एक सुंदर युक्ति दी गई है कि हमने जान लिया लेकिन निवृत्ति नहीं हुई। हमने जान लिया आश्रव अशुचि हैं, विपरीत हैं, दुख के कारण, लेकिन निवृत्ति नहीं हुई। तो ये बात कैसे सिद्ध होगी कि आश्रव और आत्मा के भेद को जान लेने से बंध से निवृत्ति हो जाती है। तो ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है, खाली जानना, मतलब कहते हैं ना, जिन वचनों के अनुसार जान लेना। डॉक्टर के वचनों के अनुसार कोई ये जान ले कि मदिरा बहुत नुकसानदायक है, लेकिन छोड़े नहीं, तो उसने माना कि नहीं माना? छूटे नहीं, छूटने का विचार नहीं चले, उसको छूटने का उद्यम नहीं चले, तो उसने माना कि बुरी है? नहीं माना। उसने माना। ये कब माना जाएगा? जब छोड़ देगा। छूट जाए। जैसे बच्चे शैतानी करते हैं, घर में बहुत शैतानी करते हैं, नुकसान करते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। अब हम उनको समझाते हैं बिठा करके, बेटा ये बोलोगे तुम्हारी प्रामाणिकता नहीं रहेगी, जीवन में कोई तुमको सपोर्ट नहीं करेगा, कभी भी परेशानी तो जीवन में आती ही रहती है। अपने निकटवर्ती लोगों के सपोर्ट से ही, सहायता से ही हम उनका सामना कर पाते हैं, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसको समझाया हमने घंटे भर बैठ करके, उससे पूछा समझ में आ गया? बोले हाँ समझ में आ गया। फिर वो झूठ बोलता रहता है। झूठ से निवृत्ति नहीं हुई। तो उसने उस बात को ठीक से समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। अब उसको पूछा कि क्या कहा था कल मैंने तुमको, तो उसने पूरा शब्द टू शब्द बता दिया। आपने ऐसा कहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत आदतें नहीं पालनी चाहिए, जीवन में संकट आते रहते हैं, हम अपने निकटवर्ती लोगों की सहायता से ही हम उनसे निपट पाते हैं, और झूठ बोलेंगे तो प्रामाणिकता नहीं रहेगी, कोई मदद नहीं करेगा, कोई सहायता नहीं करेगा। पूरा सुना देता है पाठ, लेकिन समझा कि नहीं समझा, प्रश्न तो वहीं का वहीं बना हुआ है ना। तो ये जो तोते की तरह बस रट लिया। तो क्या कहा? उनसे निवृत्त हुए बिना आत्मा और आश्रमों के पारमार्थिक भेद ज्ञान की सिद्धि नहीं होती है। जिन वचनों के अनुसार जान लिया, कहे के अनुसार जान लिया, याद भी कर लिया, कह भी लिया, आश्रव कैसे हैं, लेकिन राग द्वेष की प्रवृत्ति तो वैसी की वैसी ही चलती है। राग आदि में ही आनंद मानता है, क्रोध आदि को ही अपना स्वरूप मानता है, माने उसको यथार्थपने समझा नहीं, शब्द मात्र समझा है और चाहता है निवृत्ति हो जाए। ये आश्रवादी भाव, क्रोधादि भाव और ज्ञानादि भाव, इनके बीच में जो सूक्ष्म भेद विज्ञान है, जिसको कहते हैं अपना अंश पर में ना मिलाना, पर का अंश अपने में ना मिलाना, इस प्रकार से श्रद्धान नहीं करता। पंडित टोडरमल जी ने बहुत
अच्छे शब्दों में हाईलाइट किया। जीव अजीव तत्व के अन्यथा रूप में जो 7वें अध्याय में आता है, हमने पढ़ा भी है, वो बिल्कुल इसमें इस पंक्ति मुख्य में बातें ऐसे करता है जैसे दूसरों की बातें करता है। हाँ, दूसरों की बातें कर रहा हो, मतलब अध्यात्म शास्त्रों के अनुसार जान भी लेता है, लेकिन अपना अंश पर में ना मिलाना, पर का अंश अपने में ना मिलाना, ऐसा सूक्ष्म वेद विज्ञान नहीं है। पुण्य के बंध से ही सब होगा, अनुकूलताओं से ही सारी दुनिया चलेगी, पैसा के बिना तो धर्म होता ही नहीं है, धर्म तो पैसे वालों का काम है। अब धर्म का स्वरूप नहीं जानता होगा तो कहेगा पैसे वालों का काम है धर्म। धर्म में तो किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है ना है, इसलिए पुण्य की वांछा रखता है। तीर्थंकर आदि की भक्ति स्तुति भी इसलिए करता है कि अनुकूलता रहेगी तो हम भक्ति कर पाएंगे, तो हमको धर्म हो पाएगा। ये बहुत बहाने बनाता है पुण्य के रक्षण के लिए। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही पूछा जाता है, बोलो पुण्य का 5 परमेष्टि पुण्य के उदय से मिलते हैं कि पाप के उदय से? देखो, 5 परमेष्टि न पुण्य के उदय से मिलते हैं न पाप के उदय से मिलते हैं, ये जीव की रुचि से मिलते हैं। जीव को जब आत्म कल्याण की भावना जागृत होती है, यानी आत्म कल्याण रूप कार्य होने की जो भवितव्यता है, होनहार निकट आती है तो मिलते हैं, और नहीं आती है तो नहीं मिलते हैं। अब उसमें पुण्य का को राजा बना देना, पुण्य को हीरो बना देना, ये तो छल है। जिनागम की कथनों के साथ में, आचार्य भगवंतों के कथनों के साथ में, 72वीं गाथा के साथ में छल है। आचार्य कहते हैं अशुचि है, अशुचि कहता है कि अच्छा आचार्य भगवान ये बताओ, आपका ये समयसार ग्रंथ हमको पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से मिला? आप कहते हो कि आश्रव अशुचि, हम कैसे अशुचि कहें? तो छल ग्रहण करना है। ये तो रुचि से मिलते हैं। जिसको अपने आत्म कल्याण की भावना है, आत्म कल्याण का कार्य होने का काल निकट आया है, तो निमित्त तो आसमान से उतर के आ जाते हैं। वहां पुण्य की महिमा गाने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी रूप में छल करना चाहते हैं तो वो ठीक नहीं है। इसलिए पारमार्थिक वेद ज्ञान के लिए समझना ही जरूरी है। जब तक पारमार्थिक वेद ज्ञान नहीं हुआ है, इसका मतलब है समझ में बात आई नहीं है। चलिए खैर आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, मीना जी पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। जब यह आत्मा और पढ़ रही वेद जानता है, यहीं से पढ़ना ना सर? हाँ, जब ये अब इसी बात को तर्क और युक्ति से, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। ठीक, ये हो गया। अब इसी बात को तर्क और युक्ति से सिद्ध करते हुए आचार्य देव पूछते हैं कि आत्मा और आश्रमों का उक्त भेद ज्ञान है कि अज्ञान है? वेद ज्ञान ज्ञान है कि अज्ञान है? यदि अज्ञान है तो फिर आत्मा और आश्रमों के बीच अभेद ज्ञान रूप अज्ञान से उसमें क्या अंतर रहा? अर्थात कोई अंतर नहीं रहा। और यदि वह ज्ञान है तो हम पूछते हैं कि वह आश्रमों में प्रवृत्त है या उनसे निर्वृत्त है? यदि ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्त है तो भी आश्रमों और आत्मा के अभेद ज्ञान रूप अज्ञान से उसमें कोई अंतर नहीं रहा। और यदि वह ज्ञान आश्रमों से निर्वृत्त है तो फिर ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध क्यों नहीं होगा? अर्थात ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हो ही गया। इस प्रकार अज्ञान का अंश जो क्रिया में उसका खंडन हो गया। यदि आत्मा और आश्रमों का वेद ज्ञान आश्रमों से निर्वृत्त ना हो तो वह ज्ञान ही नहीं है। ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान के अंश एकांत ज्ञान नय का भी खंडन हो गया। हाँ, ये बात ख्याल में आई बहुत। हाँ, एक सेकंड, बहुत जबरदस्त युक्ति है यहाँ पर कि ये बात जान करके ज्ञान आश्रमों में ही प्रवृत्त रहा है ना, पुण्य को उपादेय मानता रहा, तो उसको आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? पुण्य में जिसको उपादेय बुद्धि है उसका आश्रम और आत्मा में भेद ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। और यदि ज्ञान
आश्रमों से निवृत्त हो गया है तो बंध का निरोध सिद्ध हुआ ना फिर तो। माने आश्रमों को उपादेय मानेगा तो ज्ञान की प्रवृत्ति उसमें रहेगी, उसमें अपनापन रहेगा, उसको उपादेय बुद्धि रहेगी, उसको है राग आदि प्रगट जे दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, ये मान्यता चलती है। इसका मतलब उसको अभी दोनों के बीच का अंतर ख्याल में नहीं आया, क्योंकि वो उसमें प्रवृत्त हो रहा है। और यदि ज्ञान ने ये मान लिया है कि ये असुचि हैं, विपरीत हैं, दुख हैं, दुख के कारण हैं, मान करके उसमें प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, तो बंध का निरोध तो सिद्ध हो गया। जो भी प्रकृतियों का बंध होता था ज्ञान के कारण, उन प्रकृतियों के बंध का तो अभाव हो ही गया ना। तो पारमार्थिक जो भेद ज्ञान है, पारमार्थिक भेद ज्ञान होने पर बंध का निरोध ना हो ये संभव ही नहीं है। और यदि बंध से निवृत्ति नहीं हुई है, इसका मतलब ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्ति कर रहा है, उनको अपना मान रहा है, उनमें उनको अपना जान रहा है, तो इसका मतलब वहाँ वेद ज्ञान नहीं हुआ। विशेष अंतरम जो है वो विशेष अंतर को उनने अभी जाना ही नहीं है। तो ये बात इस प्रकार से भी यहाँ सिद्ध की गई है। और आचार्य जयसेन ने भी तात्पर्य वृत्ति जो टीका है समय सार की, उसमें भी इस बात को स्मरण कराया है। वो पढ़ेंगे अब आगे। मीना जी तड़ैया पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। सर इसी प्रकार का भाव आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति नामक की टीका में व्यक्त किया है। गाथा में तो मात्र इतना ही है कि आश्रव असुचि है, विपरीत भाव वाले हैं और दुख के कारण हैं। पर टीका में आचार्य अमृतचंद यह भी बताते हैं कि भगवान आत्मा परम पवित्र है, ज्ञान मात्र से अनन्य है, अविपरीत स्वभाव वाला है और दुखों का अकारण है, क्योंकि प्रकरण भेद ज्ञान का चल रहा है और यह भेद ज्ञान आत्मा और आश्रमों के बीच ही करना है। अतः यह बताना आवश्यक ही है कि आत्मा और आश्रमों में न केवल भिन्नता है अपितु परस्पर विपरीतता भी है। यही कारण है कि टीका में उन्हें आमने सामने खड़ा करके यह बताया है कि आश्रव अपवित्र है और भगवान आत्मा परम पवित्र है। आश्रव जड़ है और भगवान आत्मा चेतन है, और आश्रव दुख के कारण है और भगवान आत्मा दुखों का कारण नहीं है, अकारण है। अतः ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? किसी व्यक्ति ने किसी को अपना हितैषी जानकर, पवित्र जानकर एवं सुख का कारण जानकर अपना रखा हो, अपना मान रखा हो, पर जब वह पता चले कि यह तो शत्रु है, शत्रु का गुप्तचर है, अपने को महासंकट का कारण है, तो उसे तत्काल क्यों नहीं छोड़ देगा? ठीक इसी प्रकार जिस आत्मा ने आश्रव भावों को अपना अविरोधी भाव मान रखा हो, अपवित्र भाव मान रखा हो और सुख का कारण मान रखा हो, किंतु जब यह पता चले कि ये आश्रव भाव तो आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव हैं, अपवित्र भाव हैं और दुखों के कारण रूप